मोहम्मद यूनुस जी की जो अंतरिम सरकार है, उस सरकार का ये व्यवहार उचित नहीं है। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के इस व्यवहार की हम निंदा करते हैं। ममता जी से पूछिए, क्यों नहीं आवाज उठाया है उन्होंने अभी तक? कि आज ममता बनर्जी को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं कर रहा हूं, हमसे बहुत पहले ममता जी को तो तुरंत ही इस विषय पे विषय उठाना चाहिए था। आप सबको विदित है कि मंगलवार को रविंद्रनाथ टैगोर जी के पैतृक घर, जो कि बांग्लादेश में स्थित है, वहां आक्रमण हुआ, वहां हमला हुआ और उसको काफी क्षति पहुंचाई गई है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर कोई आम शख्सियत नहीं थे। Gurudev Rabindranath Tagore was not an ordinary person. He was a man of diversity. He was a man who gave a lot to this world. वो एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो केवल सीमाओं से बंधे हुए व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने 2 राष्ट्र के राष्ट्रगान को लिखा। भारतवर्ष के राष्ट्रगान को भी, जन गण मन को, रविंद्रनाथ जी के कलम ने ही संजोया और बांग्लादेश के राष्ट्रगान को भी रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने उसे अलंकृत किया, उसे लिखा। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसको नोबेल प्राइज मिला। रविंद्रनाथ ठाकुर जी के दादाजी द्वारकानाथ टैगोर 1840 में ढाका से लगभग 125 किलोमीटर दूर सिराजगंज में एक 2 मंजिला घर उन्होंने बनाया था, जिसको कचहरी बाड़ी, हम लोग उड़िया में भी बंगाली में भी कचहरी बोलते हैं जहां बैठते हैं, तो कचहरी बाड़ी मतलब घर होता है। कचहरी बाड़ी बनाया जिस पर अटैक हुआ है। और जो अभी मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है, यह जो अटैक हुआ है, यह जो आक्रमण हुआ है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के घर पर, यह अटैक जमाते इस्लामी और हिफाजत इस्लाम, इन संगठन के लोगों ने किया है। और मीडिया के माध्यम से यह भी मालूम पड़ा है कि यह अटैक एक प्री प्लान्ड अटैक था। 5-6 दिन से इसकी एक योजना बन रही थी कि योजनाबद्ध तरीके से रविंद्रनाथ टैगोर के, जो कि एक बुनियाद है, बंगाल के, हमारी सभ्यता के, संस्कृति के एक धरोहर हैं, उनके घर पर हमला किया जाएगा ताकि एक बड़ा मैसेज वो शायद विश्व को देना चाहते थे। और यह भी आपको बता दें कि यह घर बांग्लादेश सरकार ने सरकारी रूप से एक म्यूजियम के रूप में घोषित किया था। इट वॉज अ डिक्लेयर्ड म्यूजियम, अ म्यूजियम which in fact within its precincts holds the originality of that part of India, of that part of the globe, I would say. रविंद्र संगीत, कई कृतियां इसी घर में बैठकर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अंजाम दिया था उन्हें, और आज उसे ध्वस्त किया गया है। 3 विषय में यहां रखना चाहूंगा बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि जो अंतरिम सरकार है, द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ मोहम्मद यूनुस जी की जो अंतरिम सरकार है, उस सरकार का यह व्यवहार उचित नहीं है। अभी भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इतने बड़े इंटरनेशनल मॉन्यूमेंट को बचा के नहीं रखा जा सका। एक बहुत ही खराब संदेश पूरे विश्व दरबार में जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता के नाते बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के इस व्यवहार की हम निंदा करते हैं। दूसरा, रविंद्रनाथ टैगोर जी एक साधारण व्यक्तित्व नहीं है। मैं नहीं कहूंगा नहीं थे, क्योंकि इतने बड़े बड़ी शख्सियत वो हमेशा के लिए हमारे बीच में रहते हैं। महात्मा गांधी आज भी हमारे साथ उनके विचारधारा के रूप में मौजूद है। ठीक उसी प्रकार रविंद्रनाथ टैगोर जी भी उनके विचारधारा के रूप में, रविंद्र संगीत के रूप में, उनके लेखनी के रूप में आज भी हमारे बीच में मौजूद है। एक इस प्रकार का नोबेल लॉरेट, व्हेन ही हैज बीन अटैक्ड, व्हेन हिज हाउस हैज बीन अटैक्ड, व्हेन हिज वे ऑफ थिंकिंग हैज बीन अटैक्ड, जब उनके विचारों पर आक्रमण और प्रहार होता है, एक डिजाइन के अंतर्गत होता है, वी अपील द वर्ल्ड कम्युनिटी टू कम टुगेदर अगेंस्ट दिस. This is the appeal of Bharatiya Janata Party, a party which believes in inclusivity,
a party which believes in the mantra of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Prayas. स्वाभाविक रूप से आज यही पार्टी, we are giving a global call that all the countries who value morality, the countries who value civilizational thoughts, the countries which value creativity, the countries which value culture, they should all come together in unison to denounce what has happened today in Bangladesh, the attack on the house of Rabindranath Tagore. देखिए, पहली बात तो है भारतीय जनता पार्टी का इसके बाद किस प्रकार का रुख रहेगा, क्या हमारी पार्टी करेगी, अभी मैं अवगत नहीं हूं। दिल्ली बीजेपी इस पे आपको बताएगी और हम एक लोकतांत्रिक पार्टी है, स्वाभाविक रूप से लोकतांत्रिक रूप से अपने धरोहर को बचाने के लिए, अपने संस्कारों के हित के लिए जो हमें करना होगा हम अवश्य करेंगे, लोकतांत्रिक रूप से करेंगे। हम अपनी सीमाओं को जानते हैं कि कहाँ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं आरंभ होती हैं और उन सीमाओं के अंदर रहकर किस प्रकार से विरोध को जताना है वह भी हम करेंगे। जहां तक आपने ममता बनर्जी जी के विषय में पूछा है, ममता जी के बारे में ममता जी ही जवाब दे सकती हैं और मैं तो आप लोगों से आग्रह करूंगा, आप सशक्त माध्यम है, ममता जी से पूछिए क्यों नहीं आवाज उठाया है उन्होंने अभी तक। और रविन्द्रनाथ टैगोर कोई केवल बंगाल के धरोहर थे ऐसा नहीं। रविन्द्रनाथ टैगोर was one of the most renowned personalities of the world, and we are proud as Indians that he belonged to India. And of course, every Bengali is proud and should be proud of the fact that Gurudev Rabindranath Tagore belonged to that part of our country. तो ये स्वाभाविक है कि आज ममता बनर्जी को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं कर रहा हूं, हमसे बहुत पहले ममता जी को तो तुरंत ही इस विषय पे विषय उठाना चाहिए था, मगर वो उठा नहीं पाएंगी शायद इसलिए क्योंकि उन्हें गिल्ट कॉन्शियसनेस है। भारतीय जनता पार्टी आज वोट के विषय में सोच करके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रही है क्योंकि हमें लग रहा है कि हमारे सिविलाइजेशनल वैल्यू विच स्प्रेड अक्रॉस बाउंड्रीज उस पे अटैक हुआ है, तो हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। ममता जी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए नहीं कर पा रही है क्योंकि उनको लगता है कि सीमा पार से आए लोग उनके वोटर्स हो सकते हैं, उनके वोट बैंक हो सकते हैं। तो दे आर ड्रिवन बाय वोट बैंक पॉलिटिक्स, वी आर ड्रिवन बाय कल्चरल पॉलिटिक्स। सांस्कृतिक विरासत की राजनीति है हमारी, इसलिए हम दोनों में पार्थक्यता है, हम दोनों में अंतर है।